एपिसोड 43 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पाहवा। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि जब मेरा भ्रम टूटा कि मैं कुछ जानती भी हूं, तो सबसे पहले मैंने पेशेंस का, पॉजिटिव थिंकिंग का, लेट गो वगैरह का ज्ञान देना बंद किया। ये सब ज्ञान के नाम पर झूठे दिलासे हैं। ये सब थोथा और उधार ज्ञान है। ये तुम्हारे काम आ जाए, ये असंभव है। मैंने साफ साफ शब्दों में सभी से कहा कि जीवन को अगर अल्टीमेट ढंग से जीना है, जीवन की सभी उलझनों को सुलझाना है, तो ईमानदारी से हर समस्या को स्वीकार करना होगा, पूछना होगा एक अज्ञानी की तरह, और फिर बताया गया काम बताए गए ढंग से करना होगा। और संयोग से मेरे बाद मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने और मेरी फ्रेंड ने, जिन्होंने भी मेरे जीवन के अच्छे बुरे फेजेस को नज़दीक से देखा है, जाना है, उन्होंने इस समझ को लिया है। उनके भी भ्रम टूटे हैं, धारणाएं गिरी हैं। उनको भी यह महसूस हुआ कि वाकई हमने एक उम्र के बाद कुछ नया नहीं सीखा और सोच लिया कि हमें सब पता है, और हम सब पता है के भाव में ही जीते हैं और एक दूसरे को भी समझाए चले जा रहे हैं, जबकि समझाया तो जा नहीं सकता। फिर रास्ता एक ही बचता है कि तुम अपनी तरफ मुड़ जाओ और अपने आधारहीन भ्रमों और धारणाओं को देख लो। जैसे ही तुम्हें अपने भ्रमों और धारणाओं की आधारहीनता दिखती है, वो गिर जाते हैं और जो बचता है वो होती है वास्तविकता। अगर इस एक बात को कि समझाया नहीं जा सकता, उपदेश के तौर पर नहीं, उपाय के तौर पर समझ लें और एक मेंटर की हेल्प से जीवन में उतार लें, तो तुम जिंदगी में समस्याओं के रेफरेंस में, इश्यूज को सॉल्व करने की डायरेक्शन में एक कदम आगे बढ़ गए। और अगर ऐसी 20 बातें आपने जाननी हैं, समझनी हैं और जीवन में उतारनी हैं, तो एक बात समझकर आपने अपना 5% काम कर लिया। बाकी की 19 बातें यानी बाकी का 95% काम आपके समस्याओं से रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों से होगा। यहां तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तुम्हें हर समस्या, हर इशू को डील करना सिखाया जाएगा। देखिए, तुम्हारा हर अंग तकलीफ से सहज ही छुटकारा पाना चाहता है। जैसे तुम्हारा पांव सहज ही कांटे को निकालकर फेंक देना चाहता है, वैसे ही तुम्हारा मन हर समस्या के कांटे को निकालकर फेंक देना चाहता है। और पांव से कांटे को निकालने के लिए पांव को एक बार रोक देना पड़ता है। कांटा निकालकर ही आगे बढ़ना होता है। मन के लिए भी यही तरीका है। मन को भी एक बार कुछ दिनों के लिए रोककर, मन के कांटों को निकालकर फिर चलो तो आराम संभव है। तुम्हारे भागते मन से कांटा कभी निकल सके, ये असंभव है। और मन को रोकने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि एक बार सिर्फ अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों को निपटाते हुए पूरा ध्यान अपने मन पर लगाना है और मन का हर कांटा निकालना है। यह एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस की डिटेल तुम्हें बता दी जाएगी, और यह तुम्हारी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को ध्यान में रखकर ही सिंपल एंड सिस्टमैटिक तरीका बनाया गया है। तो आए कुछ नया करते हैं, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो पहले नहीं किया, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एक्शन ओरिएंटेड करते हैं, ताकि कुछ नया घट सके, सीखने के कुछ नए द्वार खुल सकें, कुछ नए आयामों को जाना जा सके। तभी बदलेगा जीवन, बदलेंगी तुम्हारी चॉइसेस, बदलेंगे तुम्हारे निर्णय, बदलेगा तुम्हारा व्यवहार, और निश्चित ही बदलेगा तुम्हारे प्रति दूसरों का व्यवहार। दूसरों की समझ नहीं बदलेगी, पर तुम्हारे प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा। यह बात तुम्हें इस उदाहरण से समझनी होगी। एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स थे। उनमें एक थे विनय जी और एक थे संजय जी। विनय जी से 10वीं की क्लास संभलती नहीं थी। बच्चे उनको पूरा ही थका देते थे। वो बेचारे बहुत समझाते, दलीलें देते कि माँ बाप ने तुमसे बहुत आशाएं लगा रखी हैं, पढ़ोगे तो जीवन में तरक्की करोगे, जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, प्लीज़ शांत रहें, वरना मुझे मजबूरन प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ेगी। उनकी क्लास में ना तो पढ़ाई ठीक से होती थी, ना ही उनके सब्जेक्ट का रिजल्ट अच्छा आता था। विनय जी परेशान भी बहुत रहते थे। और दूसरी तरफ संजय जी, जिनका पीरियड एकदम विनय जी के बाद होता था,
जो बच्चे विनय जी की क्लास में शोर कर रहे होते थे वही बच्चे संजय जी के आते ही एकदम शांत हो जाते थे। उन्हें अनुशासन मेंटेन करना आता था। उनके पीरियड में कोई चूं तक नहीं करता था। वो क्लास में हंसी मजाक भी करते थे। ऐसा अनुभव आप सभी का होगा। अब सवाल यह है कि घंटी बजते ही विनय जी निकले और संजय जी अंदर गए तो बच्चों की समझ तो नहीं बदली, पर व्यवहार बदल गया। इसी तरह से तुम्हारे अपनों की समझ बदले, उनके काम किए बिना ये तो असंभव है। मगर तुम काम करोगे तो तुम्हारी जो डील करने की समझ है वो बदलेगी, तो उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। पर अभी तक आप में से किसी ने भी इस काम को किया ही नहीं है। क्या आप में से कोई कह सकता है कि समस्याओं के रूट कॉज जानना तो दूर, अपनी समस्याओं को स्पष्टता से जाना भी है? नहीं, आपको अपनी समस्याएं तक ठीक से साफ साफ पता नहीं है। कभी कहते हैं आप कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। कभी कहते हैं लाइफ हेल्प कर रखी है इसने या उसने। कभी कहते हो प्रॉब्लम्स तो होती हैं लाइफ में, और कभी कहते हो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूछना पड़े किसी से। कभी कहते हो कि मैं तो सबसे सीखने वाला या सीखने वाली हूं। कभी कहते हो कि मैं तो अपने दिमाग से काम लेता हूं या लेती हूं। ना तो आपको अपनी समस्याओं का पता, ना ही ये कि पिछले 10-15 सालों में आपने कौन सा नया हल खोजा है। आपकी यात्रा अंधेरे से अंधेरे तक की है। रोशनी में 4 कदम चले ही नहीं आप कभी। अब आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि क्या आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई, या फिर क्या आप कभी दुखी नहीं होती? इसका जवाब मैं आपको यही दे सकती हूं कि आप अपना प्रमाण खुद हो सकते हैं कि इससे आराम मिलता है या नहीं। मैं अगर दावा कर भी दूं तो फिर आप सोचोगे कि इसकी तो परिस्थितियां ऐसी थी, इसकी इतनी अच्छी जॉब थी, ये इतनी अच्छी जगह रहती है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, इसकी तो बात ही अलग है। तो बात तो तब है ना जब आपकी परिस्थितियों में आपको आराम मिले, तब तो प्रमाण हो सकता है। मैं अपने आराम की घोषणा नहीं कर रही, ना ही मैं कोई दावा कर रही हूं। मैं तो आपको कह रही हूं कि आप पूछो कि ये समस्या है और मैं उसका हल बताऊं प्रोसेस से। उसका आप उपयोग करो और आपको आराम मिले, वो ही आपके लिए प्रमाण होना चाहिए। आप स्वाद लेना शुरू तो करें। पहले दिन से ही आपको इजीनेस का एहसास होने लगेगा। अपने हल्के होने का आपको ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा पता लगेगा। ये अंदर की बात है। इसमें मेरे किए सारे दावे आपके लिए बेकार हैं। मैं 500 घटनाएं बता भी दूं, पर इससे आपका क्या फायदा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वो मेरा फायदा था, मेरा हुआ, और अब मैं आपको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि मुझे प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाती थी, रातों को नींद नहीं आती थी, अक्सर माइग्रेन हो जाता था, और अब वो नहीं होता। पर अब मैं इसका प्रमाण कैसे दूं? दे ही नहीं सकती। जब आपको आराम मिले उसी को प्रमाण मानना, और इसके लिए अपनी समस्याओं के लिए जो अब तक नहीं किया वो करके देखें। आप खोलें अपने द्वार नई संभावनाओं के लिए, उतरे नए अनुभवों में। जब अब आपके मन में सहज ही संदेह उठ सकता है कि आखिर ये काम क्यों किया जा रहा है। ये संदेह स्वाभाविक है। बुद्धि काम कर रही है, इसका प्रमाण है ये संदेह। मैं नहीं कह रही कि आप संदेह ना करें, विश्वास करें मेरा। कौन हूं मैं? क्यों करेंगे आप मेरा विश्वास? मैं तो बात कर रही हूं एक तीसरे आयाम की, यानी थर्ड डायमेंशन की, जो संदेह और विश्वास के परे है। हर बात को सुनने के लिए राजी हो जाना, समझना, विचार करना, अनुभव करना, फिर आपका अनुभव ही तय करे कि समस्या दूर हुई या नहीं, आराम मिला या नहीं। तो आएं, सुने, समझें, प्रयोग करें, जांचें, परखें, जी कर देखें, 4 कदम चलें हमारे साथ। और अगर ना मिले आराम, तो आपका अपना जीने का ढंग तो आपके पास है ही। जी लेना उसी ढंग से। कौन रोकता है आपको? आप मालिक हैं अपने। अगर आप इस अनुभव को करना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।